हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि आप आस्तीन का डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी स्टेप में। तो फ्रेंड, ये हमारा आस्तीन का कपड़ा है। तो हमने आस्तीन का डिज़ाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले बाकरम चाहिए। तो फ्रेंड, हमने बाकरम ले लिया है। तो फ्रेंड, हमने बाकरम कितना लिया उसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो बाकरम की लंबाई 7 इंच है। अब बाकरम की हम चौड़ाई नाप लेते हैं। तो बाकरम की चौड़ाई 6 इंच है। अब हम बाकरम को इस तरीके से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद एक साइड से इसकी चौड़ाई हम नाप लें। तो हम एक साइड से इसकी नीचे की साइड से चौड़ाई नाप लेते हैं हम। तो हमें चौड़ाई 1.5 इंच लेना है। चौड़ाई पे टिक लगा के इसे इस तरीके से लाइन अप करना है। तो स्केल की सहायता से हम इस तरीके से बराबर में इसे लाइन अप कर लिया है हमने। अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड से हमें 1 इंच की लंबाई नापना है। तो हम नीचे की साइड से 1 इंच की लंबाई नाप लेते हैं। तो इस तरीके से ऊपर की साइड में भी हम लंबाई नाप लेंगे 1 इंच की। अब इसे लाइन अप कर लेंगे हम स्केल की सहायता से। अब हम इसे लाइन अप कर लेंगे इस तरीके से। लाइन अप करने के बाद अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे, जो कि हमारा डिजाइन पत्ते के शेप में है। तो हम इसे लाइन अप कर लेते हैं पत्ते के शेप में इस तरीके से। तो इसे इस तरीके से बनाना है फ्रेंड। ऊपर की साइड में जो हमारा डिजाइन है उसे थोड़ा सा और गहरा कर लेते हैं हम इस तरीके से। थोड़ा सा और गहरा कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आपको डिजाइन बनाना है। डिजाइन बनाने के बाद जो हमने पत्ते के शेप में डिजाइन बनाया है उसके बगल में हम इस तरीके से 1-1 इंच की दूरी पे हम टिक लगा लेंगे। तो ऐसी टिक हमें लगा लेनी है डिजाइन के चारों तरफ। तो इस तरीके से आप टिक लगा लें। तो फ्रेंड, हमने टिक लगा लिया है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर की साइड से इस तरीके से लाइन अप कर देना है। जिस तरीके से हमने टिक लगाया है बिल्कुल उसी तरीके से हमें लाइन अप कर देना है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसे लाइन अप कर लिया है। तो फ्रेंड, जो हमने पत्ते की शेप में डिजाइन बनाया है उसे इस तरीके से आप डार्क कर लें। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके ज़रा थपथपा हाथों से इस तरीके से इसे दबा लें। इस तरह दबाने से क्या होगा कि आपका एक डिज़ाइन दूसरे साइड भी छप जाएगा इस तरीके से। अब जो हमारा डिज़ाइन दूसरे साइड छप गया है उसे हम लाइन अप कर लेते हैं बराबर में इस तरीके से। तो फ्रेंड, हमने इसे लाइन अप कर लिया है। अब इसे सीधा करके फोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाहर का कटिंग हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें बाहर की साइड का कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड, इसकी कटिंग इस तरीके से करना है। इसकी कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, इसे कपड़े पे चिपका लेना है इस तरीके से। कपड़े पे इस तरीके से चिपका लेने के बाद किनारे के साइड से इस तरीके से इसे फोल्ड करके उसके ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है। तो हम इसके ऊपर सिलाई चला लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हमें क्या करना है, इसे आस्तीन के कपड़े पे हमें लगाना है। तो हमें किस तरीके से लगाना है फ्रेंड, वो हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, ये हमारा आस्तीन का कपड़ा है। आस्तीन के बीचों बीच हमें लगाना है। तो इस तरीके से हमारे आस्तीन के बीचों बीच इसे इस तरीके से लगाना है। ज़्यादा ऊपर नहीं, हल्का सा ऊपर होना चाहिए बस, ज़्यादा ऊपर नहीं। अब इसे बीच में इस तरीके से लगाकर हम इसकी सीधी सिलाई सबसे पहले करेंगे। बीच में हम सीधी सिलाई चला लेंगे इस तरीके से। तो आपको भी इसी तरीके से चला लेना है। सीधी सिलाई चलाने के बाद जो हमने पत्ते की शेप में डिजाइन बनाया है बिल्कुल उसी के ऊपर आप सिलाई चला दें। उसके अगल बगल में नहीं सिलाई चलाना है, बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई चलाना है। तो इस तरीके से हम अच्छे से उसके ऊपर सिलाई चला लेंगे एकदम बराबर में। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को आप इस तरीके से बहुत ही इजी स्टेप में बना सकते हैं। तो आप इस डिज़ाइन को बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं। तो फ्रेंड, हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, हमने सिलाई चला लिया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करें और इसकी कटिंग कर लें। तो हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी कटिंग हो चली है।
अब इसे फोल्ड कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं इसे। तो फ्रेंड हमने इसे सीधा भी कर लिया है। अब इसके किनारे के साइड में हमें क्या करना है, सिलाई चलाना है। तो हम सिलाई चला लेते हैं अच्छे से बराबर में। हमें इस तरीके से किनारे के साइड में सिलाई चलाना है। तो कपड़े को अच्छे से टाइटली खींचे जिससे हमारा डिज़ाइन परफेक्ट बैठे। कपड़े को अच्छे से टाइटली खींचते रहना है आपको। अगर आप टाइटली कपड़े को अच्छे से नहीं खींचेंगे तो क्या होगा, बीच में हमारा चुनट बन जाएगा और हमारा डिज़ाइन परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से अच्छे से इस पर सिलाई चला देना है। तो फ्रेंड वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। तो फ्रेंड अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें डिज़ाइन बनाने के लिए हमें डोरी चाहिए। तो फ्रेंड अगर आपको डोरी बनाने नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। तो फ्रेंड डोरी की कटिंग हमें 2 इंच की लंबाई नापकर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हम 2 इंच की लंबाई नापकर इसकी छोटी छोटी कटिंग करके इस तरीके की हम रिंग बना लेंगे, जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ है इतनी सारी रिंग। अब हमें क्या करना है, 1.5 इंच चौड़ा लंबा कपड़ा लेना है। चौड़ी पट्टी वाली इस तरीके से फोल्ड करके हमें डोरी बना लेनी है। तो फ्रेंड हमने चौड़ी पट्टी वाली डोरी बना ली है। तो फ्रेंड अब हमें क्या करना है, चौड़ी पट्टी वाली डोरी की हमें कटिंग करनी है। तो हम 4 इंच की लंबाई नापेंगे और ऐसी ढेर सारी कटिंग कर लेंगे हम। तो फ्रेंड सबसे पहली कटिंग हमने 4 इंच की लंबाई पे कर ली है। इसी तरीके से हम ढेर सारी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने ढेर सारी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक कागज़ लेंगे। तो हम एक कागज़ ले लेते हैं। अब हम रिंग ले लेते हैं और जो हमने चौड़ी पट्टी वाली डोरी बनाई है रिंग के अंदर इस तरीके से डालकर हम इसकी सिलाई कर लेंगे, इस तरीके से कागज़ के ऊपर लगाकर। तो इसी तरीके से आपको सारी रिंग की सिलाई कर लेनी है। तो हम दूसरा रिंग भी इसी तरीके से लगाएंगे। चौड़ी पट्टी वाली डोरी को अंदर इस तरीके से डालकर इसकी सिलाई इस तरीके से कर लेंगे। तो हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी लाइन हमें क्या करना है, इसमें दूसरा पट्टी डालना है और उसे दूसरे साइड में सिलाई चला देना है। तो इसी तरीके से हम दूसरी लाइन भी तैयार कर लेंगे। अब दूसरा रिंग में भी हम चौड़ी पट्टी डाल के उसकी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें सारी रिंग में डोरी डाल के सिलाई कर लेनी है। तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो चली है। तो इस तरीके से कागज़ की कटिंग कर लें। कागज़ की कटिंग करने के बाद फ्रेंड अब हमें क्या करना है, अब जो हमने डिज़ाइन बनाया है इस तरीके से लगा लेना है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बराबर में अच्छे से सारी रिंग एक बराबर आनी चाहिए इस तरीके से, और इसके ऊपर इस तरीके से हमें सिलाई चला लेनी है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर सिलाई चला लें। इस तरीके से इसे अच्छे से बराबर में सिलाई चला लें जिससे हमारा डिज़ाइन परफेक्टली बैठ जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद पीछे की साइड से हमें कागज़ को निकाल लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कागज़ को बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड में हमें लेस लगाना है। तो हम 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे, इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद नीचे की साइड में हम इस तरीके से लगा लेंगे। नीचे की साइड में लगाने के बाद अब जो हमारा आस्तीन का कपड़ा है इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड क्या होगा, ये हमारा मार्केट की तरह रेडीमेड लेस बन जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे इस तरीके से बराबर में अच्छे से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चला लें। तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर लें। तो फ्रेंड अब इसे और भी अच्छा बनाने के लिए हम नीचे की साइड में हम डोरी लगा लेंगे। तो हम ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा हम डोरी लेंगे, इतना छोटा सा हम। तो फ्रेंड अब हमें डोरी में फुलैना लगाना है। तो फ्रेंड एक कपड़ा लेंगे हम,
कपड़े के कोने की साइड को इस तरीके से फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड, किसी भी चौड़े कपड़े की एक कोने की साइड को इस तरीके से फोल्ड करके आप फुलैना बना सकते हैं बहुत ही इजी स्टेप में। तो इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी फुलैना बना लेंगे। अब इस तरीके से सिलाई करने के बाद इसे सीधा कर ले और यहाँ से कट कर ले इस तरीके से। तो फ्रेंड, हमने फुलैना लगा लिया, इसे आस्तीन में इस तरीके से लगा लें। तो फ्रेंड, हमने लगा लिया है। तो फ्रेंड, हमारा डिजाइन रेडी हो चला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।